नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो भूषायाणं नमो लोय सोविसाहुडं नमः समेसाराय शानभूत्पाथिकासिते जिष्णुभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः नेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय। दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु शासन। आचार्य प्रवर भगवत कुंद शून्यकृत श्री समय साध्य वर्णत प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणा की। जिन कलशों पर आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने प्रमध्यात्रण टीका का स्तन किया, जीव की भव दिशा भाव दिशा पर अवलंबित है। जिन जीवों का भव श्रेष्ठ है उनके भाव भी श्रेष्ठ होते हैं, जिनके भाव श्रेष्ठ हैं उनका भव भी श्रेष्ठ होता है। अकृत कार्य अकृत कारण महात्मा निसंग सागर। जो कार्य है वह कार्य अकृत भूत होता है। अकृत नहीं होगा, वो पहले से कृत हुआ तो कार्य कैसा? अकृत कारण, जो कारण पूर्व में नहीं था वह वर्तमान में कारण बन रहा है। इसलिए अकृत कार्य अकृत कारण। भविष्य के लिए कार्य होने वाला कार्य अकृत है, होने वाला कारण अकृत है, जो हो चुका है वो कृत है। जब जीव इस बात को जानता है जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका परिणाम भोगने को मिलेगा। कई बार अज्ञानता में, हर्ष के अतिरेक में, विषाद के अतिरेक में जीव भूल चुका होता है उस समय में कि मैं जो कर रहा हूं उसे भान ही नहीं, से कर्म का बंध हो रहा है। जैसे ये माताएं बातें कर रही हैं, इन बेचारी माताओं को पता ही नहीं है
हम कर्म का बंद कर रहे हैं। वो ऐसे कर्म का बंद कर रहे हैं कि इन बेचारियों को अभी तो मनुष्य में स्त्री बनी, भविष्य में तिरंचनी ना बनना पड़ जाए, इसलिए इनको बड़े विवेक के साथ अपने जीवन में हर धार्मिक काम में मौन रखना चाहिए। और जो जीव धर्म काम में मौन नहीं रख पाता है उन्हें फिर तिरंच गति मूक बना देती है। इसलिए हर पल में हर काल में मनुष्य बन के भी मौन है, मूक है। जो 7 स्थानों पर मौन नहीं रख पाए वे मूक हो गए। जो 7 स्थानों पर मौन नहीं रख पाए उन्हें मूक होना पड़ता है। भगवान की भक्ति में, पूजन आराधना में, सामयिक में, स्नान के समय, अब्रह्म सेवन में, बमन के होने पर, मल विसर्जन में, शौच लौसंक आदि में और मित्र भोजन के समय जीव को मौन रखना चाहिए। कारण सिद्धो वर्ण समामनाया, आपका मुख हो सकता है, आप बोलने की सामर्थ्य अवश्य है, लेकिन जो वचनों से तुम कथन कर रहे हो वे 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 युग भाव। कितने हुए? 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 योग भाव। ये 64 है, ये 64 वर्ण है। संपूर्ण द्वादशांग की रचना 64 वर्णों से होती है। अभी आपने भगवान के ऊपर अंकन्यास विधि को देखा। इससे परमात्मा की प्रतिमा में शक्ति का संचार होता है और एक एक बीजाक्षर के हजार हजार देव अधिष्ठित होते हैं। जैसे आ वर्ण है उसके 1000 देव हैं, ई वर्ण है उसके 1000 देव हैं। आपने आ की उपासना किए आनंद के साथ 1000 देव तुमको सिद्ध हो जाएंगे। यह मात्रिक यंत्र, अंकन्यास, ये साधक अपने प्रत्येक शरीर पर विन्यास करके फिर ध्यान में बैठता है और जितना गहरा ध्यान लगाएगा उतना प्रज्ञा का संचार होगा। जितना जीव को बाहर में जानने की मन करता है उतना ही जीव को अंदर में जानने का मन करना चाहिए। वो अंदर जानने का ही मन नहीं करना, अंदर जाने का भी मन करना। ये महाराज लोगों की आवाज है। ओहो, जीना वो जानना। सारा जगत जी रहा है पर जानने के बिना जी रहा है। जो जान के जीता है वह जन्म मरण का क्षय कर लेता है। इसलिए बटकीर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में कहा, कितनी श्रुत ज्ञान गहरा हो, छंद अलंकार का बोध हो जाए, पर ये जीव यदि संयम से भ्रष्ट है उसका कल्याण नहीं हो सकता। कितनी शुद्धियां आप कर लीजिए, मंत्र शुद्धि कर लीजिए, अग्नि शुद्धि कर लीजिए, वायु शुद्धि कर लीजिए, धूप शुद्धि कर लीजिए, सारी शुद्धियां तुम कर रहे हो, अष्टांग शुद्धि कर लीजिए, सारी शुद्धि कर लो, लेकिन अंतरंग में भावों की विशुद्धि नहीं है और संयम नहीं है। इसलिए प्राचार्य जी, ज्ञान अलग विषय हो, चारित्र अलग विषय है। आज आत्मा के अंदर आपको त्रिभेद करना है। श्रद्धा रूप आत्मा की दिशा, ज्ञान रूप आत्मा की दिशा और चारित्र रूप आत्मा की दिशा। वो तीनों आत्मा ही हैं, तीनों आत्मा ही हैं। रेड़तम नबट्टे अपान मोत अनदबिम्मी तम्मा तत्ती मयो होदियो मोक्ष कारणम आदा। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ के नहीं होता है। अब यहां दृष्टि क्या बनती है? आत्मा को छोड़ के रत्नत्रय नहीं होता है, सत्य है। महेश डीमापुर कहा ना भैया, कमलांकुर, रत्नात्रय आत्मा को छोड़ के नहीं होता है।
जब ये आत्मा को छोड़ के रत्नात्रय नहीं होता है, आत्मा ही रत्नात्रय होती है, इस शब्द को सुन करके हमारे मुमुक्षु महेश डीमापुर अपने आप को रत्नात्रय धारी मान लेते हैं कि मैं रत्नात्रय धारी हूं। आत्मा ही रत्नात्रय है, आत्मा ही रत्नात्रय नहीं है, आत्मा में ही रत्नात्रय है। जो आत्मा में ही रत्नात्रय है, जो रत्नात्रय से युक्त आत्मा वो रत्नात्रय आत्मा है। सभी आत्मा रत्नात्रय नहीं होती है। बोले कैसे? आम के वृक्ष पर फल है, आम के वृक्ष पर फल है, आम्र फल है, आम्र फल है, आम्र फल है। जब वृक्ष में लगा हुआ है तब आम और फल एक ही है। जब वृक्ष में लगा है आम्र फल एक ही है, लेकिन जिस आम में फल आए ही नहीं, बोर आए ही नहीं, वो आम का वृक्ष तो है पर आम्र फल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आम्र का वृक्ष अवश्य है लेकिन आम्र फल नहीं है। ऐसे ही जिस जीव ने सम्यक को प्राप्त किया है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया है, ऐसा जीव रत्नात्रय है। वो ऐसा रत्नात्रय ही जीव है, पर जिसके अंदर सम्यक उत्पन्न ही नहीं हुआ, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ, सम्यक चारित्र धारण किया ही नहीं, वो आत्मा रत्नात्रय नहीं है। यदि आपने आत्मा मात को रत्नात्रय स्वीकार कर लिया तो निगोदिया भी रत्नात्रय होगा। नाले में घूमते कीड़े भी साधु बन जाएंगे। मल खाने वाला सूकर भी रत्नात्रय धारी हो जाएगा। फिर पर्याय की प्रत्यय सत्य का क्या होगा? प्रत्यय से नजदीकता। इसलिए नौटंकी, नाटक और वास्तविकता, इन दोनों में अंतर कीजिए। बासु को भी कपड़े उतार दीजिए, पिच्ची कमंडल दे दो, नंगा कर दो, ये नंगा हो सकता है, पिच्ची कमंडल ले सकता है, लेकिन इनको साधुपने का आनंद नहीं आ सकता। वस्त्र उतार देना अलग विषय है, पिच्ची ले लेना, कमंडल लेना अलग विषय। नाटक का बच्चा भी करने लगता है, लेकिन भेष बनाना संयम नहीं है। भेष बनाना संयम नहीं है। संयमी को भेष अवश्य चाहिए, पर भेष बनाना संयम नहीं है। हिंसा का त्याग, किसी जीव का किंचित मात्र विघात न हो जाए, विघात न हो जाए, इतने नहीं, किसी जीव के विघात के बारे में मन में विचार भी ना आ पाए। धन्य भी योगेश्वर। किसी को सताना तो बहुत घोर पाप है। हंसी मजाक में सताने के भाव नहीं आना। अहिंसा। किसी को मारने के परिणाम भी नहीं होना और मारने का शब्द भी नहीं बोलना। किसी को डराने के लिए हाथ भी नहीं करना। अहिंसा ये महाव्रत यश महाव्रत है। मुनियों के पास भगवान ने अहिंसा महाव्रत को धारण किया है। महावताम महताम, जो महापुरुष होते हैं वो महाव्रतों को धारण करते हैं। क्या कारण है? सारे वस्त्र उतार दिए, कपड़े बनने में जीव हिंसा, कपड़े सिलने में जीव हिंसा, कपड़े धोने में जीव हिंसा, कपड़े सुखाने में जीव हिंसा। अपने देह का सुख छोड़ने को तैयार हैं, पर जीवों का वध करना स्वीकार नहीं है। उसका नाम महाव्रत अहिंसा। लू लग रही है, मैं देख रहा हूं, लोग पूरे मुंह बांधे घूम रहे हैं, सिर बांधे घूम रहे हैं, पूरे के पूरे आंखों में चश्मा लगे हुए हैं,
पूरा सिर बंधा हुआ है। बोले क्यों? बोले गुरुजी लू चल रही है। ओहो हो, लू से बे डरते हैं जिनके अंदर वासनाओं की लू है, कामनाओं की लू है। धन्य वे दिगंबर मुनि, खुले बदन चल रहे हैं, लू कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो लू को ही लग जाए बेमुर्जाज, लू क्या लगेगी उनको? लपट लग जाए, लू लग जाए, तब भी मन में कसाई की लू न आए, इसका नाम दिगंबर मुनि है। ओह, अहिंसा। किसी को वध करना तो बहुत दूर है, किसी को बदनाम करने के भाव भी नहीं आते उनके अंदर। ये दिगंबर मुनियों की अहिंसा है। ओह, अहिंसा। ये पिच्ची क्यों लिए हैं? जीवों को मार्जन करके बैठते हैं। धूप से छाव, छाव में धूप में मार्जन कर रहे हैं, किसी जीव का वध न हो जाए। कोई वस्तु उठाते रखते मार्जन करते, खिसकाते नहीं। अहिंसा। आपने पाटा खिसका दिया, उसके नीचे कोई चींटी मरी थी, पिस गई। ओह, शरीर में शक्ति होने पर भी दूसरे की तलवार का बार सहन करना जानते हैं, पर वे पिच्ची की डंडी भी मारना नहीं जानते। अहिंसा। समझो ज्ञानियों, ये मुनिनाम आलोक की वृत्ति, ऐसी मुनियों की आलोक की वृत्ति है। कर्म विताचार से शून्य, पापाचार से शून्य, एकांत व्रत रूपा, एकांत में निवास करना। उस आनंद को भी समझो, उस आनंद को भी समझो। सभा में बैठे लोगों से प्रश्न है, बहुत सारे जीवों ने आज तक दाल का स्वाद नहीं चखा। आप लोगों ने, सौधर्मिंद्र मित्र, आपने दाल का स्वाद नहीं चखा। दाल का स्वाद नहीं चखा। आप पूछो किसी भी से, हमारे महात्मा जी से पूछ लो, दाल का स्वाद, ना तुअर की दाल का, ना आपने उड़द की दाल का, मूंग की दाल का स्वाद ही नहीं चखा। वो आप मेरे से कह रहे महाराज हमने तो खूब लुचाई के साथ उड़द की दाल खाई है। शुद्ध उड़द की दाल का स्वाद आपके पास आए ही नहीं आता। बोले क्यों? जैसी दाल बनती है आप बघार डाल देते हो, बराबर। जैसी दाल बनी, नमक छोड़ दिया, मिर्च छोड़ दिए, मसाला डाल दिए, तो शुद्ध दाल का स्वाद ये तो मिश्र दाल का स्वाद है। ओहो, किसका स्वाद? मिश्र का स्वाद है। शुद्ध दाल मात्र पानी में उबली हो, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हो, ना घृत, बघार, भभका, छोंक, कुछ नहीं, मात्र पानी में उबली दाल, उसका स्वाद चखो। जैसे इन अज्ञानी जीवों ने शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा, ऐसे अज्ञानी जीवों ने शुद्ध आत्मा के स्वभाव को नहीं चखा। कभी नाच का आनंद देखा, कभी गाने का आनंद देखा, कभी रोने का आनंद देखा, कभी हंसने का आनंद देखा, कभी मित्रों से मिले, कभी शत्रुओं से मिले। ओहो ज्ञानियों, 25 कसायों के साथ तुमने आत्मा को देखा, शुद्ध आत्मा का स्वाद ही नहीं चखा। परम अहिंसा, परम अहिंसा, परम अहिंसा। इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं आत्मा के आनंद को लेने नहीं देती हैं। मोह को जीतना चाहते हो, अध्यात्म का आश्रय लेना पड़ेगा। अध्यात्म का आश्रय लिए बिना मोह से आप विजय नहीं पा सकते। मनीष, युवा दशा में घर छोड़कर तुम भग पड़े हो,
अमित सोचना पड़ेगा जीव को, वो समय मेरे पास कब प्राप्त हो सके, मैं समय को ही देखूं, समय को ही देखूं, काल को नहीं, शास्त्र को नहीं, भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, समय को देखूं, मात्र मात्र निज की आत्मा को देखूं। परमात्मा को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, महेश को नहीं, तीर्थंकर को नहीं, जिनेश को नहीं, तो किसको? एक ब्रह्म स्वरूप निज आत्मा को देखो। परमहिंसा में जब प्रवेश करता जीव, तब देखता है मेरा किसी से द्वेष ही नहीं, तो हिंसा भाव क्यों? मेरा किसी से राग ही नहीं, हिंसा भाव क्यों? शारीरिक हिंसा का त्याग, वाचनिक हिंसा का त्याग, मानसिक हिंसा का त्याग, शुद्ध दाल का जैसे अनुभव है, ऐसे जीव का साधु मार्ग में सबसे शून्य होकर बैठना। फिर मैं ब्रह्मा की उपासना नहीं करूंगा, विष्णु महेश जिनेश्वर की नहीं करूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा? ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, शुद्धोहम बुद्धोहम नित्योहम निरंजनोहम ज्ञायक स्वरूप। शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य निरंजन है, ऐसा कौन है? मेरा आत्मा ही है। मां तो मेरा आत्मा है। ऐसा ध्याता साधु ध्यान करते करते, ध्यान करते करते भगवान बन जाता है। शून्य में डुबकी लगाता है। न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, मात्र चेतन। ऐसा अध्यात्म के पास जब प्रवेश होगा, तो अहिंसा को प्राप्त करेगा। और अंदर जाइए, अहिंसा की सिद्धि के लिए श्री नियम साजी ग्रंथ में कमलांकुर जी श्वास की गति श्वास की गति द्रुत गति है। जिनके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी श्वासें लंबी चलती। जैसे इच्छाएं, वासनाएं, कसाएं शांत हो जाती है, श्वास भी शांत होने लगता है। भयभीत आदमी की श्वासें देखिए आप। वासना से भरा आदमी संवेदन कीजिए। तीव्र काम से भरा आदमी और लंबी लंबी श्वासें लेने लगता है। शरीर गर्म हो गया है, मतलब अपने आप से बाहर हो रहा है। श्वासें शांत हो रही हैं, श्वासें शांत हो रही हैं। जिसका श्वासों पर नियंत्रण है, उसका मन पर नियंत्रण है। जिसका मन पर नियंत्रण है, उसका श्वासों पर नियंत्रण है। जो हंसी मजाक विनोद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नाटक नौटंकी फोन मोबाइलों में जी रहे हैं, उन्हें साधुता का कोई भान नहीं है, कोई भान नहीं है। साधुता के आनंद के लिए जैसे एक पुरुष अपनी प्रिया की प्रीति में अपनी जन्म देने वाली मां को भूल जाता है, जैसे कोई पुरुष
अपनी पत्नी के राग में डूबा हुआ अपनी मां को भूल जाता है, ऐसे आत्मा की अनुभूति में जगत को भूल जाए उसका नाम साधु होता है। इसलिए प्राचार्य जी कौन बहू, कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन कुछ भी संबंध जहां बचे ना मस्तिष्क में, उसका नाम मित्र साधु है। जब तक संबंध जुड़ रहे हैं मस्तिष्क में, जब तक संबंध जुड़ रहे मस्तिष्क में, तब तक साधुता का जन्म ही नहीं हुआ। संबंध शून्य हो गया जी। बपुर ग्रह धर्म धारा पुत्ता मित्रान सर्वथा सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धते। स्त्री पुरुष शरीर सारे संबंध सर्वथा अन्य स्वभावानी, मेरे आत्मा के स्वभाव से भिन्न स्वभाव है। ऐसा जो जानता वो ज्ञानी, और ऐसा नहीं जानता सो मूढ़ है। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, मूढ़ इनको स्वयं का मानता है, और ज्ञानी पर का देखता है। और परम ज्ञानी ना स्व का देखता ना पर का देखता है, स्वयं लीन होता है। अहिंसा, अहिंसा। तब खोज करो, किंचित भी अनिकेत तुम्हारे मन में भाव आ रहा है कि गुरुजी मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, तो हिंसा हत्यारा आदमी है। मित्र वो हिंसक जीव है। किसी ने मुझे देखा कि नहीं देखा, ऐसे परिणाम भी आए, आपने अपनी अनुभूति का परित्याग कर दिया। जैसे जैसे करंट चल रहा है, और ये पंखे का बार, ये लाइट का बार, ये दुनिया के मशीनों के बार एक समय को वहां से हटा दो तो बंद होगा कि नहीं होगा पंखा? बराबर ऐसे चित्त की धारा में जो चैतन्य की धारा चल रही थी, तुमने दूसरे का चेहरा देखना प्रारंभ किया, आपकी विशुद्धि का पंखा बंद हो गया। और जब तक जीव के मस्तिष्क में कर्तव्य बुद्धि विराजमान रहेगी, मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता था, ऐसी बुद्धि जिसकी दौड़ रही है, वो अपने वैराग्य से पूर्ण शून्य है। फिर कहना पड़ेगा दुनिया में, नहीं विश्व में, अगलियों पर गिनने लायक जीव साधु हैं। अगलियों पर गिनने लायक जीव साधु हैं। साधु बन के बने रहना, यही साधु धर्म है। साधु बन के साधु बने रहना, यही साधु धर्म है। फिर साधु बन के साधु बने रहना, ये संतुष्टि है। अब इसके ऊपर चलिए, दुग्ध ही रहा, दुग्ध ही रहा, तो देश में कोई पनीर नहीं खा पाएगा। दुग्ध ही रहा, कोई दही नहीं खा पाएगा। दुग्ध ही रहा तो मित्र लस्सी नहीं पी पाएगा। दुग्ध ही रहा, श्रीखंड नहीं खा पाएगा। दुग्ध ही रहा, रबड़ी नहीं खा सकता, मावा नहीं खा सकता, मक्खन नहीं ले सकता। मित्र दुग्ध ही रहा, वो घृत का पान नहीं कर सकता है। दुग्ध जब अपनी पर्यायों को उत्कर्ष प्राप्त करता है तो घृत बन जाता है। ऐसी आत्मा की विशुद्धि जो उत्कर्ष होती है, वही जीव परमात्मा बन जाता है। ये भगवान दीक्षा को प्राप्त किया और जगत को देखना बंद कर दिया। द्वैत का जीवन अखंड अद्वैत में प्रवेश नहीं होने देगा। अध्यात्म साधना अद्वैत साधना है। परम ब्रह्म की साधना अद्वैत साधना है। अध्यात्म लीन अद्वैत साधना है। दुग्ध दुग्ध ही भरा रहा तो क्या लाभ हुआ?
जैसे जगत जी रहा है ऐसे महात्मा लोग जीते रहे तो क्या लाभ है। दुग्ध आगे बढ़ता है तो घृत बनता है, योगी साधना में उतरता है तो परमात्मा की धारा में तल्लीन होता है, निज की आत्मा को परमात्मा बनाता है। अब क्या हो गया सबको, भाई माता क्यों नहीं बोल रही अब। ओहो, विषय समझिए। बाबा जी दूध तभी तक बहता है जब तक जामन ना पड़े, दूध तब तक ही बहता जब तक जामन ना पड़े, और जामन मटके में पड़ते ही दही बन जाता है। जैसे जामन के डालने से दुग्ध थक्का बनता है, ऐसे तत्व ज्ञान के उपदेश से चित्त शांत हो जाता है। वो ऐसा प्रसन्न बार बार जीव सुनेगा, बार बार समझेगा, तब कहीं निज में स्थिर हो सकेगा। परमहिंसा अभी देखना, श्वासें शांत हो गई, श्राव, कोशिकाएं, धमनियां, श्वेत कणिकाएं, रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर, ये आप लोग पढ़े नहीं क्या विज्ञान में, शरीर विज्ञान ज्ञानियों। श्वेत कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ये सब रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, वसा, शुक्र, संतान। हे मित्र, जब तक शरीर में ये रक्त बह रहा है, ओ तब तक अहिंसा में विच्छेद है। परम ब्रह्म में लीन योगी, अब मैं साधु नहीं कहूंगा, अब योगी कहूंगा, परम ब्रह्म में लीन योगी स्नातक मुनि हुआ, शरीर के धातु भी विलीन हो गई, ये औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया, ये रक्त में जीव हैं, सब समाप्त, एकदम शुद्ध अवस्था। फिर श्री नियम साजी जैसे ग्रंथ में कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, निश्चय काय गुप्ती। अब सार्थ सागर सामायिक में व्यायाम कर रहे हूं मित्र, जगत के लोग ये हाथ पैर फैला रहे हैं, श्रमण क्या कहेंगे, शरीर को संकोच कर लीजिए। कौन जगत में कुश्ती करने जाना है तो तुम व्यायाम कर रहे हो, जगत की कुश्ती से दूर होकर के अपने कर्मों से लड़िए तो शांत चित्त हो जाएगी। हो। अभी यहाँ के विषय में स्थिर रहिए, जो ये विषय चल रहा है इसमें देह व्यापार नहीं, वचन व्यापार नहीं, मन व्यापार नहीं, त्रियोग के व्यापार को भंग करके काय बांग मना कर्म योगा, शरीर वचन और मन इन त्रियोग को विजय करके परम योगेश्वर। अब मित्र, आपने ठूंठ को देखा, आपने पत्थर की चट्टान को देखा, एक भैंस को मैंने देखा, वो खुजली पड़ी, उसने वृक्ष से रगड़ गई, एक पत्थर की चट्टान से रगड़ गई। ओ ज्ञानी, तिने थिर मुद्रा देखो, हो निहारो, उन मुनियों के दर्शन करो, तिने थिर मुद्रा देख उपल मृग खाज खुजावते। जैसे चट्टान को देख करके मृग आकर के खुजली खुजाने लगता है, ऐसे ध्यान में बैठे योगी को वो पाषाण खंड समझ रहा है, वो मृग आकर के मुनिराज से घर्षण करके खुजली खुजा रहा है, तब भी वे हिल नहीं रहे। इसका नाम जैन योगी है। उपल यानी पत्थर,
तिन थिर मुद्रा देख उपल मृग खाज खुजाते। इधर बुद्धि ले जाना चाहिए केतन अनिकेत। कहां तुम बुद्धि दौड़ाते, यहां ये क्यों ये क्यों। जितना दिमाग तेज है उतना अज्ञान भाव है। पर को देखने को, पर को जानने के जो तुम्हारी बुद्धि दौड़ रही है, अज्ञान भाव है, वो संपूर्ण बुद्धि को निज में लगा दीजिए, ज्ञान भाव है। बाल्टी बाल्टी में पानी डालते रहो, वो पानी ठंडा है, पानी ठंडा रहता है, बर्फ ठंडी रहती है, कौन ठंडा अधिक होता है? बर्फ अधिक ठंडी होती है, पानी सामान्य। बर्फ, हे मित्र, बर्फ के ठंडे करने के लिए कोई सामग्री उसमें डाली नहीं जाती है। पानी की स्थिरता, जब पानी जम जाता है तो शीतलता बढ़ जाती है। ओ, पानी जम जाता है तो शीतलता बढ़ जाती है। ऐसी चित्त जम जाता है तो साधुता बढ़ जाती है। चित्त को जमाइए। कैसे? असंजयी, ज्ञानी, असंजयी, बसंजयी, असंजयी, वासना जयी, आसंजयी। जिसने बसनों को छोड़ दिया, जिसने वासनाओं को छोड़ दिया, जिसने आसन पर विजय प्राप्त की हो, एक मुद्रा, स्थिर चित्त, स्थिर शरीर, 50 बार यूं झूला से झूल रहे हो, कुछ नहीं कर सकते आप। बैठ के देख लीजिए। दीवार घड़ी को बाबा जी उतार के रख दो, बंद हो जाती हो। दीवार घड़ी को आड़ी टेढ़ी कर दो, बंद हो जाती है भैया। वही घड़ी स्थिर होती तो चलती है। ऐसे ही काय योग, मनोयोग, वचन योग, जिसने वचनों को विराम दे दिया, मौन, शरीर को स्थिर कर दिया है, मन को कहीं जाने ही नहीं दे रहा है, ऐसा जीव शंभू को नहीं, शंभू को नहीं, सम के शंभू को देखता है। शंभुवे नमस्तुभ्यं। अब नमस्तुभ्यं विलीन हो गया। सोहम, 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 सहा विलीन हो गया। अहम, सोहम, 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 सा अहम। जो परमात्मा है वो मैं हूँ, परमात्मा है मैं हूँ, परमात्मा है मैं हूँ। ये द्वैत चल रहा था। परमात्मा को देखते थे, फिर स्वयं को देखते थे, परमात्मा को देखते स्वयं को देखते, फिर परमात्मा भी हमसे दूर हो गया। अहम, सांचे में ईंट कब तक, सांचे में ईंट कब तक? जब तक आकार नहीं। और जैसी ईंट का आकार आया, सांचा अलग, ईंट अलग। ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा के संस्कार बने, परमात्मा भिन्न और मैं भिन्न। अल्प ज्ञानियों को भगवान का ध्यान करना चाहिए, और पूर्ण ज्ञानी निज में ही भगवान देखते। ओहो,
कुछ लोग मंदिर जाके भगवान को देखते हैं, कुछ लोग मंदिर जाके भगवान देखते हैं। हनुमान ने तो अपना सीना खोल के दिखा दिया, उनके अंदर ही भगवान बैठे थे। हाँ, ऐसे समझिए कितनी गहरी दृष्टि थी कि हनुमान ने यूं किया, उसमें उनको राम दिखा दिए। ऐसे ज्ञानी हो, मंदिर में जाके भगवान देख रहे तुम शक्ति में कमजोर हो, तुम्हें जाना चाहिए मंदिर, लेकिन शक्तिमान योगी मंदिर भी नहीं, कहीं नहीं, देह देवालय है, देह देवालय है, इसमें बैठा आत्मदेव ही देव है, वही परम ब्रह्म है। इसे हासिल करना चाहते हो तो साधु बनना चाहिए। संप्रदाय में डुबकी लगाना चाहते हो, परपंच में डूबना चाहते हो, लौकिक धाराओं में जीना चाहते हो, तो मित्र हजारों सैकड़ों साधु में तुम्हारा नाम तो आ जाएगा, पर ब्रह्म स्वरूपा साधु में नाम नहीं आ पाएगा। ब्रह्म स्वरूपा फिर सूत्र गूंजेगा हमारे साहब, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीत रागम। हीन नहीं, दीन नहीं, कृष्ण नहीं, नील नहीं, पीत नहीं, ये देह का धर्म है। चिद पिंड चैतन्य भगवान आत्मा, मैं तो चैतन्य वीतराग स्वरूप हूं। वाशिष्ठ युग में एक वैदिक ग्रंथ है वाशिष्ठ रामायण, वहां राम की व्याख्या की गई। दशरथ जी कह रहे हैं राम से, बेटे राम खड़े हो जाइए, संध्या वंदना कीजिए, अचवन कीजिए, जलांजलि दीजिए। राम बैठे हुए, राम बैठे हुए। दशरथ जी ने ज्यादा कुछ कहा, बेटे उठिए ना। तो श्री राम क्या कहते हैं, न हम रामो न हम दाशरथी हिताप, न हम रामो न हम दाशरथी, न अयोध्या हम न नरपति, अहम अर्हत स्वरूपो, अर्हत स्वरूप हूं। मैं राम नहीं, मैं दाशरथी नहीं, मैं अयोध्या नहीं, मैं तो अर्हत स्वरूप हूं। इस लोक में भी आइए आप लोग महात्माओं, इस लोक में भी आइए, तब जगती में दिखाई देंगे। हम भगवान को मंदिरों में खोज रहे थे, भगवान तो मेरे अंदर ही मिल गए। बोले कैसा परमेश्वर, तिल मध्य था तैलम, काष्ठ मध्य था बन्नी, तिल मध्य था तैलम, काष्ठ मध्य बन्नी, ओहो, दुग्ध मध्य था घृतम, दहे मध्य तथा शिवा। जैसे काष्ठ में अग्नि है, तिल में तेल है, दुग्ध में घृत है, ऐसे मित्र पाषाण था हेमम, पाषाण में सोना है, शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप में ठहरता है। ऐसे ही देह मध्य तथा शिवा, इस देह के मध्य में हमारा शिव है। शिवोहम, शिवोहम। फिर कह पाएंगे आप श्लोक भाई, नमः समय शाराय श्वान भूत्वा चिकासे चिस्सु भावाय भावाय स्वभावांतरिक्षदे।
शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ऐसा ध्यान करेगा, यदि डूब गए ना, हंस पड़े ना, तो पागल भी हो तो हंसते ही रह जाओगे, और रो पड़े तो रोते ही रह जाओगे। ये तो वो विद्या है, इसमें हंसना नहीं, रोना नहीं, बल डूब जाना। यही अध्यात्म है। अहिंसा, अमित अहिंसा। स्वयं की देह पर भी लक्ष्य गया, शिवत्व भाव का विनाश हो गया, ब्रह्म भाव का विनाश हो गया। स्वयं के चेहरे को दर्पण में देख देख के मुस्कुराना, ये अब्रह्म भाव है। सुन रहा ना भाई इंजीनियर, स्वयं के देह को, दूसरे के चेहरे को देखना तो अब्रह्म है ही। अपने स्वयं के चेहरे को देख करके मुस्कुरा रहा है ना, ये पर वस्तु में आनंद लूट रहा है, ये भी अब्रह्म भाव है। क्यों? आत्मा का चेहरा होता ही नहीं। नंगम निसंगम, नंगम निसंगम निशिक्षा निकायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। नंगम निसंगम, मैं अंग नहीं, संग नहीं, चिदानंद। न पुराण चल रहा, न कथा चल रही है, सब समाप्त हो गया यहाँ तो। अब समझिए ये ब्रह्म स्वरूपा आत्मा का स्वरूप कितना गंभीर है। ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूप। अब तुम कह सकते हो, अब कह सकते ज्ञानी कमलांकुर, तुम कितनी सुंदर चौपाई गाते हो। ज्ञानी ऋषिमुम गंधम अवत्वम चेदना गुड़म सद्धम, जानलंग गृहणम जीमडिशंठाणम। अरसूपे अरूपी अगंध अवक्तव्य अलंग ग्रहण है, वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। सत्य, यही सत्य है जो चित है, आनंद भूत है। तब जगत बोल पड़ेगा, मुखर हो जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। मैं सत्य हूं, मेरे अस्तित्व है, मैं चैतन्य हूं, आनंद भूत हूं। ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। जिसे आप सुन रहे हैं ना, ये कौन सा ज्ञान चल रहा है? ये ब्रह्म विद्या है, ये वेद नहीं है, उपनिषद है। ये मित्र पुराण नहीं है, अध्यात्म है। जो देह में होने पर भी देह से शून्य कर दे, वही ब्रह्म विद्या है। आप युवा मनुष्यों को प्रसन्न, आप युवा मनुष्यों को इस विद्या में डुबकी लगाना चाहिए। कैसे? श्लोक नहीं, छंद नहीं, अलंकार नहीं, तर्क नहीं, व्याकरण नहीं, कुछ नहीं, गणित नहीं, तो फिर क्या? साक्षी भाव, ज्ञायिक भाव,
मात्र में जानने वाला, मात्र में जानने वाला। कसायों को भी जानिए, विकारों को भी जानिए, संज्ञाओं को जानिए। किसी में जीने का नहीं, जानने का। शम के अंदर कोई कसाय रही, क्रोध मान सताने लग गया, उसे भी जानने लग जाओ। देखो मुझे गुस्सा आ रही है, तूफान आएगा तो क्या करेगा? तूफान नहीं समझते? आंधी 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 आती तो क्या करेगी? कुछ नहीं, छड़ मात में वृक्षों को उखाड़ जाएगी, टीन टप्पर उड़ा जाएगी, और फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? गई। जिनके मकान मजबूत हैं, बल्लियां मजबूत हैं, आंधी आएगी निकल जाएगी, खंबे वहीं खड़े मिलेंगे। ऐसे ही वासना एक आंधी है, इच्छा एक आंधी है, कसाय एक तूफान आंधी है। ये सब तीव्रता में आते हैं और शील संयम को उखाड़ के भग जाते हैं। जो अपने आप दृढ़ रहते हैं, आंधी चली जाती है, वहीं खड़े मिलते हैं। सुब्र साई याद है आपको? एक बार बाल को रास्ते में ऐसे तूफान, ऐसी आंधी आए, दिन के अंदर बगल में खड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा, और सब उड़ रहे थे सबके, लेकिन इतना तेज तूफान था। हम लोगों ने कहा एक काम करो, कि अशोकनगर पहले की बात है, मित्र वहीं खड़े हो जाइए। आदमी उड़ उड़ के फेंक रहे थे, एक किसान में जो खड़ा हो गया, जो चल रहे थे वे गिर रहे थे, जो खड़े हो गए तूफान को निकलना पड़ गया, हम वहीं खड़े मिले। ऐसे ही इच्छाओं के तूफान सुरेश भाई, कामनाओं के तूफान, आकांक्षाओं के तूफान बड़े तीव्र आते हैं। खड़े रहो, यस बच जाओगे, अंकित बच जाओगे, बच जाओगे, अन्यथा ये तूफान बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचूरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। देह से सब उतर गया, अब क्या बचा? अब जो शरीर है ना, शरीर चर्म की चादर, इसका भी राग उतर जाए, फिर यूं की ना अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। ओ हो, अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई तलवार से गला उतार रहा है, तब भी शांत बैठे हैं। ऐसे मुनियों को प्रणाम हो। प्राचार्य जी, ऐसा साधु बनना, तुम्हारा चिन्ह समता हो, मोबाइल ना हो, तुम्हारा चिन्ह समता हो, आडंबर ना हो। मालूम चला सुब्रत सागर जी हजारों मालाएं लटकाए हैं, एक पिच्छी में, एक हाथ में ऐसे लगा, फिर एक भी नहीं रहे। महात्माओं, माला लटकंत महाराज नहीं बनना, माला फेरंत महाराज बन जाओ। फेरंत भी नहीं बनना, मन की माला फेर के बैठ जाओ। अरे कोई हजार मालाएं लटकाए हैं इसमें पिच्छी में, हमारा सम्यक सागर पता नहीं कहां कहां की मालाएं लटका गया, मैंने दी भी नहीं उसको। बोले मौसी दे गई कि मौसा दे गए उसको कि भाई दे गए, वो माला ऐसे लटका घूम रहे, माला लटक रही है, फोटो खिंचवा रहे। ओ हो मित्र, माला लटकाने से यदि भक्त बनता होता तो बंदरों के गले में माला डाल दो, बैलों के सींगों में माला बांध दो, वे सब भगवान के भक्त बन जाएंगे माला लटकाने से। हाथी के कितनी मालाएं पड़ी हुई। ओ हो
किमिष्टिमन्नं खरसूकराणां किं रत्नहारो मृगपक्षिणां च अन्धस्य दीपं बगरस्य गीता मूर्खस्य का कथा साहस कथा प्रसंगा। ओहो ज्ञानी कि मिष्ट मन्नम खरसूकराम, गधे को सुअर को पकवान बना, ये 56 प्रकार से भोज, ये श्रेष्ठ भाई कुछ नहीं, उसको तो जाके घास ही खाना है, सुअर को तो मल ही खाना है। कि मिष्ट मन्नम खरसूक कि रत्नहारो मृग पक्षिणाम च, रत्नों के हार मृग के गले में डाल दिए, पक्षी के गले में डाल दिए। मृग ने एक चौकड़ी भरी, टूट टूट के बेपक गए, और पक्षी ने एक उड़ान भरी, सब लटक गए जमीन पर। अंधस्य दीपम, अंधे को दीपक दिखाना, बहरे को गीत सुनाना व्यर्थ है। ऐसी मूर्खों को शास्त्र की बातें करना व्यर्थ है, वो तो मित्र कुछ नहीं करेगा। कैसे? बंदर को उपदेश दिया और बिया पक्षी ने अपने घोंसले हो तुड़वा लिए। प्रणव सागर जी, कितना सुंदर बिया पक्षी घोंसला बनाता है। ओहो, लेकिन बंदर हाथ पैर वाला होता है, तब भी पानी में गीला ठठुरता रहता है, और पक्षी अपने घोंसले में रहता है। उपदेश दिया तो पक्षी का घोंसला और तोड़ दिया। से बंदर स्वामी लोग भी होते हैं, उन्हें उपदेश दो तो अपना समता का घोंसला और मिटा लो। आपका समय हो गया। क्या हुआ? परम ब्रह्म की दृष्टि देखिए, कर्ता भेदता भुक्ता चात्मा, कर्ता वेदता भुक्ता आत्मा भवतु अथवा मां भवतु। आत्मा कर्ता होता कि नहीं, आत्मा भुक्ता होता कि नहीं, मां भवतु। वस्तु में शुद्धात्मिक द्रव रूपम वस्तु, एक जो शुद्धात्मा है वही है मेरी वस्तु। हो देखो कमलांकुर, ये कौन सा गांव? लाहौर, लाहौर, लाहौर गुआ। नगर के ग्राम के लोग कितने गहरे तत्व सुने। देखो हमारे दो बाबा जी बैठे हुए हैं, बेमगन हैं, ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें अनुभव हो रहा है इस बात का कि सत्य कुछ है जो कि आंखों का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। सुनो बेटा, इसी उम्र में सत्य का दर्शन होते हैं। आपने ध्रुव का नाम सुना? ध्रुव, आज भी आकाश में लोग ध्रुव तारा देखते हैं। मित्र, बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जगत से शून्य हो जाओ और ध्रुव को भेदो। ध्रुव स्वरूप हम, करता है भुगता है नहीं, शुद्धात्म रूप वस्तु बस्ती, गुण पर्यायनी वस्तु, गुणों से पर्यायों से युक्त वस्तु। पर्याय अनपेक्ष द्रव्य में शुद्धम, पर्याय से अनपेक्ष द्रव्य भी शुद्ध। अब देखो, निरपेक्ष होना और निरपेक्ष देखना। हम द्रव्य को असमान जाति पर्याय से निरपेक्ष देख सकते हैं और समान जाति से भी देख सकते हैं। जैसे कि बोरे के अंदर धान्य, देखो परमार्थ की व्याख्या करें तो व्यवहार का ज्ञान भी अनिवार्य है। बोरे के अंदर धान्य, तो बोरे के अंदर जब धान होता ना, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, सौदर मंदिर पूरे बोरे को खोल के देखते हैं इसमें कैसे गेहूं है, आप परखी लेके अंदर डाल देते हो, बराबर। और परखी से आप दाने पहचान लिए। हमारी मतारियां, बुंदेलखंडी अम्मा, ये लोग क्या करती हैं, खीर पकाती हैं, भात बनाती हैं, तो पूरे बर्तन में हाथ नहीं डालती, एक चावल निकाल कर देख लेती है, पक गया। ऐसे ही ज्ञानी हो, तत्व ज्ञान कहता है हम पर्याय को निरपेक्ष, गुण को निरपेक्ष, द्रव्य को निरपेक्ष ऐसा देख सकते हैं।
और एक क्षण के परिणामों को देख करके अपने भूत भाई परिणामों का ज्ञान कर लेना, ये चावल टटोलने की विद्या है। जब तुम्हारे 24 घंटे निकल गए अंकित, परिणामों में निवलता नहीं आ रही, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 वर्ष निकल गए, और बेटा ये परम सत्य है। सुनिए, जंगलों में जा रहे साधु, अपने गृह नगर छोड़ दिए साधुओं ने, परिचय हटा दिया, तुमने दिन भर माला फेरी भगवान की, ध्यान किया, और शाम को मोबाइल लगा लिया, अम्मा ठीक हो, सुनो बेटा, बहन जी ठीक हो, अब तुमको 1000 साल निकल जाए, बेसंस्कार वहीं पड़े हुए हैं, तुम घर में ही हो बेटा। जो साधु महात्मा मोबाइल पे बात नहीं कर रहे फोनों पर, वे बैरागी के पास नहीं है। क्यों? कैसा? दिन भर झाड़ू लगाए और गेट के नीचे दबा के रख दिया कचरा, और फिर पंखा खोल दिया। बाबा जी क्या हुआ? पूरा कचरा फिर फैल गया। दिन भर साधना किए और शाम को मोबाइल लगा लिया, रात्रि के 12 बजे मोबाइल से बात करते रहे, कचरा फैल गया राख का, अब तुम गए काम से। सत्य बेटा, ऐसा ही है। संजय भट्टारक, ऐसा ही है। शुद्ध शिवत्व की अनुभूति लेना है, शुद्ध चित्त ब्रह्म की अनुभूति लेना, शुद्ध परमात्मा का वेदन करना है, तो आज के युग में सबसे घातक कोई है तो ये मोबाइल है। इतने पानी को फेंक दो अभी। हाँ बेटा, जब हमने दीक्षा ली था मोबाइल चलते ही नहीं थे, सुनो, चलते ही नहीं थे, और मैंने आज तक किसी मोबाइल में ऐसे हाथ तक भी नहीं लगाया, न लगाऊंगा। बोले क्यों? जो समय सार को, तत्व को समझ रहा है, वो मोबाइल में अपनी बुद्धि भ्रष्ट करे। मनीष क्या विचार है? खड़ा हो जा, चढ़ा दे श्रीफल, चढ़ा दे, चढ़ा दे। ओहो, दीक्षा का नहीं, पहले मोबाइल से दीक्षा लेने का। बोले आज से मोबाइल बंद, माता पिता को सौंप देना। पक्का? बहुत बढ़िया, कम से कम एक तो राम उठ के आया। पर ईमानदारी से पालन करना, अपना मोबाइल छोड़ा, दूसरे के मोबाइल से भी काम नहीं करना। नहीं, कुछ ऐसे मायावी लोग होते हैं, बाबा जी हम पंखा नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, कोई चला दे तो जाके बैठ जाते। ऐसे मायावी लोग भी संसार। बोले मैं नहीं चलाता हूं, पर बैठ जाता हूं। ओह, और प्रणव सागर एक ऐसा ज्ञानी था, प्रणव सागर, उसने कहा देखो मैं पंखा नहीं चलाता हूं, और बंद पंखा के नीचे आकर बैठ गया, और मालूम उससे कह दिया तू देख लेना, उसने चला दिया। सुब्रत सागर एक महात्मा जी बोले हम मना नहीं कर सकते, हम मना करें तुम दे देना। ओहो, सर सार्थक सागर जी इतने नहीं शर्माओ कि लेने हैं वो मना भी कर रहे। ओहो, रखो ना, अब देखो भगवान जी है सामने। हाँ, करो विषु अनुमोदना उसकी, बैठ जाओ। इतने पानी को अंकित आज से बंद कर दो मोबाइल। प्रसन्ना तू तो वैसे ही वैरागी है। ओहो, जब से नया आया ना और काम बिगड़ने लग गया उसका। तुम हमें मत बताओ, है सब पता चल जाता बेटा। नई वस्तु आने से राग नया आता है। आप विश्वास मानिए, जितने ग्रस्त लोग बैठे ना, इनसे पूछो, जब पैरों में नए जूते चप्पल पहन के आते ना, तो फिर पूछना तुम कहां देखते हो? कहां देखता है? बार बार कहां दृष्टि आती है? वही चप्पलों पर, वही जूतों पर। कहीं ठोकर लग के मर गया, ऊपर चला गया ना, तो चप्पल नहीं बनेगा, कीड़ा। ओहो, ताली किसको बजा रहे? मैं तो पहनते ही नहीं हूं ना। ओहो, ऐसे ही नई वस्तु आने पर राग भी नया ही होता है। माताओं से पूछो, अभी सारक चल रहा है ना, नई बहू आती है तो नोट लेके चेहरा देखने जाती बेचारी। बोले चेहरा देखने के क्या बोलते हैं? मुंह दिखाई के पैसा देवे, यानी तुम पागल लोग हो तुम सब के सब।
अब पैसा लेके मत जाना, अभी रुको 4-6 महीना निकल जाएं, तब भी घूंघट पड़ा रहे तो फिर देखने जाना कैसी बहू है। आप 1 आध महीने रुको ना, वो मंगरे पे खड़े होकर लड़ेगी ना सासू से, देख लो कैसा चेहरा है। 4-5 साल हो गए तब भी बहू का पर्दा नहीं उठा है, ऐसी बहू का चेहरा देखने जाना चाहिए। इसलिए मैं सुब्र साहब कह देता हूँ, सबके फोटो मत छापो। जब कुछ समय व्यतीत हो जाए और साधना का मार्ग बहुत देर चला जाए, ये फोटो भी नहीं रोएंगे, नहीं तो अबे फोटो खींच के बाद फोटो बेचारे रोने लग जाए। बराबर है समके सागर। हो क्या गुण रस, गुण पर्यायती वस्तु पर्यानपेक्षा द्रवमेव शुद्ध सचतंत्यम ध्यायतम विचारणीयम तम। जो विचार कर रहा है ऐसा निपुणी भेदज्ञ पुरुष ही, ऐसा ज्ञानी भेद विज्ञानी पुरुष आत्मनि चिद्रूपे, आत्मा के चेतन स्वरूप में कश्चित काले भरतुम धरतुम कर्तुम भरता कर्ता भुक्ता धरतुम निशक्या तस्येक रूपत्वात्, एक रूप होकर के कैसे न भेदन कर रहा है, न धारण कर रहा है, न कर्तृत्व को प्राप्त होना, न भुक्तत्व को प्राप्त होना, कैसे दृष्टान्तमतित्वम इवो यथा सूत्रे तंतु प्रोक्ता अनुष्यत हारो। जैसे एक हार है, सूत से मणियों से भरा, मुक्ता मणिरीति भरतुम न शक्या। जब हार कहेंगे आप, हार बोलो हार, जब हार शब्द का प्रयोग किया, माला शब्द का प्रयोग किया, जैसे कि ये माला है, ये माला कहा ना आपने तो धागा नहीं बोल पाएंगे आप, माला का तो मणि नहीं बोल पाएंगे। चाहे सूत की माला हो, चाहे मणि मोतियों माला हो, चाहे मित्र रुद्राक्ष हो, चाहे चंदन की माला हो, आपकी तुलसी की माला हो, सोने की माला हो, चांदी की माला हो, जब बेदंती माला तुम लिए बैठे हो उसमें भी धागा है कि नहीं? लेकिन आप धागा नहीं बोल सकते, अखंड है। ऐसे ही हार में मणि भी है, मोती भी है, पुष्प भी है, अनेक प्रकार के बना हुआ हार है। हार जब कहेंगे तो अन्य रूप नहीं होता है। ऐसे ही हम आत्मा को आत्मभूत देखते हैं तो द्रव्य नहीं कहते, पर्याय नहीं कहते, गुण नहीं कहते, एकमात्र आत्मा आत्मा आत्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सूत्रे तंतु सूत हारो मुक्तमिति भर्तुम न शक्या पुनः अस्माकं शादवादिनः। लेकिन हम शादवादी अहिमतः समस्तेन परिपूर्ण रूप से प्रसिद्धा यम एका अद्वितीय चिंतामणि मालका चित चेतन सैव चिंतामणि। चित यानी आत्मा, चैतन्य ही चिंतामणि, तस्य मालका पंक्ति, उसकी पंक्ति सुक्त अनुष्यित मुक्ता फल पंक्ति रे, वो जो अखंड मुक्ता मणि की माला के समान चकास्ते, जैसे हार में मोती चमचमाते हैं, सुंदर मणियों के हार के मोती चमचमाते हैं, प्रकाशित होते हैं, ऐसी ये आत्मा ध्यान में बैठे योगी की आत्मा चमचमा रही है शुद्ध चिद्रूप रूप में। अनुशीत उद्योतत एव क्षण क्षणिक पक्ष दूसरे अष्ट सहस्याम क्षणिक ज्ञान से भी निराकृत्वा। अभी अष्ट सहस्री ग्रंथ में इसी की व्याख्या चले विस्तार से। क्षण क्षणिक जो है, ऐसा अष्ट सहस्री ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर ज्ञान का निराकरण किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से क्षणिकवादी का निरसन किया। आगे जो है विभारक दृश्य तयोर्विभिन्नतम चिन्ह चिंत्यम, जो विभार दृष्टि से दोनों कर्ता भुक्ता में भेद का चिंतन करने के लिए आगे कलश कहेंगे। कल फिर आएंगे। पर तो आनंद आया। बस अब घर जाके कुछ करना नहीं, शून्य में बैठ जाना। सोहम सोहम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की
नमो रियंताणं नमोस्ताणं आर्याणं मध्यम सौसावडं आइए बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शाख सिद्धि चिंता